ठीक है, विजनरी एस्पेक्ट पता होना चाहिए। विजन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय विजन या विजनरी डिसीजन मेकिंग, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड ये कब होगा, एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक। क्या है इसमें डिफरेंस, क्या है इंट्यूशन और लॉजिक में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बताओ। इंट्यूशन मेनली आपका जो इंस्टेंटेनियस डिसीजन मेकिंग है ना, जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको इंट्यूशन आएगा, ठीक है ना, इंस्टेंटली यू हैव टू डिसाइड, ठीक है। अब वो इंस्टेंटली आपको डिसाइड करना है, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और वट एवर इट इज, उसकी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या कैपेबिलिटी है उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। एंड अनदर वन इज लॉजिक। अगर उसको आप लॉजिकल वे में इंटरप्रेट करेंगे, है ना, उसका इंप्लीकेशंस देखेंगे, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, यू हैव टू रिसर्च, ठीक है। उसका आप इंप्लीकेशंस प्रॉपर वे में देखेंगे अच्छे से, उसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट भी देखेंगे, शॉर्ट टर्म इंपैक्ट भी देखेंगे, क्या पॉजिटिव्स हैं, है ना, दैट टू विद फैक्ट्स, स्टैट्स, पास्ट एक्सपीरियंसेस, सब कुछ क्या है उसका, सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा इन एथिकल सेंस, है ना, सारा आप वो लॉजिक से ड्राइव होगा, ठीक है। एंड विजनरी डिसीजन मेकिंग मींस कि एक तरह से आपका जो फोरसाइटेडनेस मींस मेनली विजनरी, है ना, कि आपको अगर लंबा देखना है, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट देखना है, उसकी उसका एक पर्टिकुलर जो आपका डिसीजन मेकिंग है उसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म क्या होगा, है ना, सस्टेनेबिलिटी होगा नहीं होगा उस जो आपका एक्शन है, और या उसका इंपैक्ट है ना, फ्यूचर जनरेशंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो इट्स ऑल अबाउट दिस। ये बहुत इजी है, इसमें बस एक एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, इस एस्से में एग्जांपल्स की कोई कमी नहीं है, ठीक है। पर मेन एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहां पे आपको इंट्यूशन वर्सेस लॉजिक का भी आइडिया एक्सप्लेन करना है कि किस टाइम पे आप फास्ट डिसीजन मेकिंग भी काम आ जाएगी, एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम, व्हेन you have vast experiences. According to Jainism, when you have infinite truth, infinite perceptions. Getting? तो ये दूसरा एंगल है, इसमें आप 4-5 एग्जांपल्स दोगे तो you will get extra marks. Intuition versus logic. क्योंकि it's sometimes you have to make fast decision. सही है, आपको आप हायर ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हैं, है ना, और आपको लेना पड़ेगा डिसीजन, आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो उस टाइम पे वो कैसे बंदों को प्लेस करेंगे, जहां पे ऑलरेडी उनका जो इंट्यूशन है वो लॉजिकल है, ऑलरेडी दे हैव वास्ट एक्सपीरियंसेस, दे एथिकल पर्संस, है ना, द पर्संस हैविंग राइट एप्टीट्यूड, हैविंग डाइवर्स नॉलेज, ठीक है, हैविंग कैरेक्टर, सारा वो एथिक्स वाला एस्पेक्ट दे देंगे। तो ये दूसरा एस्पेक्ट आपको देना, ये कंक्लूड करने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। एक हाँ, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, मैं कह रहा हूं इस एस्से में एग्जांपल्स की कोई कमी नहीं है, जीएस पढ़ेंगे तो बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, इट्स एन इजी वन, ठीक है। जैसे सेम वही बुद्ध जैन का एग्जांपल देंगे, है ना, उनका आप इनिशियल टाइम देखेंगे, जैसे मैं एक ही एग्जांपल बता देता हूं बुद्धा का। इनिशियली ही वाज फाइंडिंग डिफिकल्टी इन अटेनिंग निर्वाण, वो इंट्यूशन पे काम कर रहा है, वो सोच रहा है कि एसेटिज्म से मिल जाएगा सैल्वेशन, बट टाइम के साथ साथ एक्सपीरियंस किया सारा कुछ, है ना, एक टाइम के बाद फिर उसका लॉजिक और इंट्यूशन दोनों ही, क्योंकि उसका इंट्यूशन नाउ इट इज फिल्ड विद लॉजिक, इंस्टेंटेनियसली वो सॉल्यूशन दे देगा जनता को, है ना। एंड एट दैट टाइम, मतलब ये दिस इज मेनली जब इनका when an intuition is filled with logical part, वो आपके एक्सपीरियंसेस और सारा उस पर डिपेंड करता है, उस टाइम पे आप इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग हो जाएगी। तो जहां पे भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहां पे फास्ट डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, है ना, एंड दैट टू वेरी इफेक्टिवली, तो इस तरह के बंदों को रखेंगे, ठीक है ना। इंट्यूशन कैसा है ये डिपेंड करता है। अब एक बच्चे को
का इंट्यूशन है वो क्या है, बिल्कुल शॉर्ट साइटेडनेस है ना, या यूथ का भी। और एक ऐसा पर्सन है जिसके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, डाइवर्स फील्ड्स में काम किया है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलीमैथ्स, कंसेप्ट ऑफ पॉलीमैथ्स इन हिस्ट्री, है ना, डिफरेंट फील्ड्स में काम किया है, मैथमेटिक्स में भी, आर्ट में भी, म्यूजिक में भी, फिलॉसफी में भी, सोशल इश्यूज में भी। तो क्या है वहां पे, दैट पर्सन विल बी सुटेबल। ठीक है ना, यहां पे डिग्री ऑफ इंट्यूशन मैटर करता है। तो डिग्री ऑफ इंट्यूशन कैसे बढ़ेगी, थ्रू योर एक्सपीरियंसेस, थ्रू योर हार्ड वर्क, थ्रू योर क्रिएटिविटी। आपका चैलेंज लेने का जो एटीट्यूड है वो मैटर करेगा। ठीक है ना, योर परसीवरेंस, वो सारा इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स बहुत हैं, आप किसी को भी इंटरप्रेट कर सकते हो, अशोक को कर सकते हैं सिमिलर वे में, है ना, गांधी हैं, आपके जो पर्सनल लाइफ के हीरोज हैं उनको बता सकते हो। ठीक है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बता सकते हो, अपने फैमिली के, अपने फ्रेंड्स के, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बट मेन कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये सभी देंगे। जो दूसरे वाला पार्ट है वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएगा। ठीक है ना, अगर आपको 110, 115 से 150 में जाना है तो ये जो दूसरा एस्पेक्ट है ये आपके 30-40 मार्क्स बढ़ाएगा, उस पर काम करना।